प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टक्कर अभी कहां देखने को मिल रही है? जी हां, गुजरात में ये बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और गुजरात में जब सूरत और भावनगर में रैलियों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्वे हुआ। 2.5 लाख दर्शक, 20,000 एक्टिव वोटर्स। जी हां, 20,000 वोट्स, ये एक बड़ा सैंपल साइज है। और इसमें यदि 57% लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात हो सकती है। इस ऑनलाइन सर्वे के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं, साथ ही साथ ये 57-43 का रेशो, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा ऑनलाइन पोल है, और खास तौर पर तब जबकि गुजरात में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। गुजरात में एक के बाद एक टाउन हॉल कार्यक्रमों का आयोजन आम आदमी पार्टी कर रही है। गुजरात में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पूरी तरह से कांग्रेस साइलेंट दिखाई देती है, अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन जैसा दिखाई देता है। बहुत से लोग इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने कई अन्य चुनौतियां हैं। इस वक्त राजस्थान को संभालना है, भारत जोड़ो यात्रा को संभालना है, और कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जैसी कई बड़ी चीजें हैं जिनसे इस वक्त कांग्रेस जूझ रही है। लिहाजा गुजरात पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन गुजरात में दो ही ताकत सबसे बड़ी है। एक कांग्रेस, जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। दूसरी बीजेपी, जो लगातार सत्ता में बनी हुई है, कोई हिला भी नहीं पाया है। यही वजह है कि विकल्प के तौर पर निर्दलियों की संख्या बढ़ी। बहुजन समाज पार्टी को 1 नहीं, 2 नहीं, 6 सीटें मिली। आरएलडी जैसी पार्टी की आमद देखने को मिली। ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं एक वैक्यूम गुजरात में क्रिएट हुआ, एक विकल्प की तलाश तैयार हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सियासत में जिस तरह अपनी धमक जमाई है, जो जबरदस्त जीत हासिल करी है, उसके बाद उन्हें फॉर्मूला समझ में आ गया है। जहां जहां विपक्ष कमजोर है बीजेपी के खिलाफ और लोगों को विकल्प की तलाश है, वहां पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान झोंक दो, आपको फायदा मिलेगा। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के चुनाव प्रचार में जमे हुए हैं। इस सब के बीच में ईडी की एक के बाद एक कार्रवाई उनके मंत्रियों पर हुई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात वो खुद भी कहते रहे, अरविंद केजरीवाल खुद कहते रहे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बात का डर तो है ही, साथ ही साथ में इसे राजनीतिक रूप से भुनाया भी जा सकता है। और विपक्ष लगातार बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, तो लिहाजा इसका कोई चुनावी फायदा न मिल जाए, ऐसी स्थितियां भी देखी जा रही हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कार्यवाहियों में हिलाहवाली हो सकती है, या थोड़ी ढिलाई हो सकती है, या हो सकता है कि कार्यवाहियां उतनी तेजी से नहीं हो रही जैसा पहले देखने को मिल रहा था। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पहले ही 2024 में विपक्ष का चेहरा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का चेहरा तक कह चुका है। हालांकि ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली तक नहीं सिमटी हुई है, एक बड़ा जनाधार उनके पास पंजाब में भी मौजूद है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में पंजाब से आने वाली सीटों पर भी वो ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर पाएंगे। दिल्ली में हालांकि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा था आम आदमी पार्टी का, ये सभी को पता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। लेकिन जब बात होती है विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर स्थानीय मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी जैसी बहुत सी चीजें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और खास तौर पर गुजरात जैसे राज्य, जहां की राजनीति बहुत लंबे समय तक कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है, वहां पर लंबे समय से लोगों ने सत्ता परिवर्तन नहीं देखा है। इस बात को अरविंद केजरीवाल जानते हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी ताकत और पूरी टीम को झोंक दिया है इस वक्त गुजरात के इलेक्शन में। आप देख रहे हैं भगवंत मान लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया लगे हुए हैं, खुद अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक कई टाउन हॉल कार्यक्रम और साथ ही साथ में कई रैलियों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। अब इस ऑनलाइन पोल की बात करते हैं। ऑनलाइन पोल दरअसल सूरत और भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के दौरान हुआ। सूरत को उन्होंने बड़ी सौगात दी, उसके बाद में गुजरात के दौरे में उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें भावनगर में भी उन्होंने रैली को संबोधित किया। और इस दौरान एक ऑनलाइन सर्वे हमने करवाया और साथ में लोगों से ये सवाल पूछा
कि क्या केजरीवाल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्वे में एक चीज़ और समझने जैसी है, जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जब भी सैंपल साइज लिया जाता है तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि यूजर्स या वोटर्स जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि हर राजनीतिक दल के आईटी सेल जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव दिखाई देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने आईटी सेल के लिहाज से गुजरात मुद्दों पर एक पकड़ बना ली है। वो ऐसे किसी मुद्दे को नहीं छोड़ते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल को और उनकी बातों को ठीक से प्रमोट किया जा सके। बहरहाल अभी तक बीजेपी की आईटी सेल को बहुत मजबूत माना जाता था और ये आईटी वॉर में बीजेपी ने हमेशा लीड किया है जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। लिहाजा ये भी माना जाएगा कि इस लड़ाई में भी यदि बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बता दूं, नतीजे चौंकाने वाले हैं। 2.5 लाख दर्शक हैं, 20,000 वोट्स हैं, 20,000 से ज्यादा वोट्स हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं कि 57-43 का एक फर्क देखने को मिल रहा है। 57% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, यानी केजरीवाल समर्थकों की तादाद ज्यादा है इस ऑनलाइन सर्वे के दौरान। 43% गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, गुजरात उनका गढ़ है, गुजरात के वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। निर्विवाद रूप से देश में भी उन्होंने अच्छी खासी लोकप्रियता पाई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नेताओं की सूची में वो आगे हैं। तो अपने गृह राज्य गुजरात में तो उनकी पसंद नापसंद के विषय में कोई सवाल ही नहीं उठता। निर्विवाद रूप से वो सबसे लोकप्रिय चेहरा है गुजरात में, लेकिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है। पहले विजय रूपाणी हो या भूपेंद्र भाई पटेल हो, एक के बाद एक बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरों को बदला है। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक सभा के दौरान इस मुद्दे को भी उठाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या आप गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने स्पष्टता कहा था कि क्या यहां पर कोई भी जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री बना है। हालांकि वो इस बात का विरोध करते दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि गुजरात की जनता तय करेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनना है। और उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि जो दिल्ली से कहा जाता है यहां पर वही मुख्यमंत्री बनता है। कभी विजय रूपाणी बन जाते हैं, कभी भूपेंद्र भाई पटेल बन जाते हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुजरात में स्थानीय तौर पर, राज्य के स्तर पर कोई चेहरा नहीं। ये समस्या आम आदमी पार्टी के पास भी है। आम आदमी पार्टी के पास भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है गुजरात में, कोई चेहरा ही नहीं है। बड़ा चेहरा तो छोड़िए, यहाँ तो कम से कम स्थानीय नेता मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लोकप्रियता पा लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं। लेकिन पंजाब जैसा प्रयोग नहीं भूलना चाहिए। पंजाब में हालांकि भगवंत मान पहले से न सिर्फ सांसद रहे बल्कि लोकप्रिय भी रहे हैं। उनका चेहरा जाना पहचाना चेहरा रहा, इसीलिए बिना झिझक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर दिया गया। गुजरात में स्थितियां ऐसी नहीं है, इसलिए बार बार सवाल खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि क्या आप गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सारे वादे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो दिल्ली मॉडल की बात कहते हैं, मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों की बात वो कहते दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा पर वो टिप्पणी करते दिखाई देते हैं, पुलिस कर्मियों की नियुक्ति पर वो बात करते दिखाई देते हैं। भगवंत मान भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। पंजाब में हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, दिल्ली में हमने ये मॉडल रखा, ये सारी बातें अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल रखते दिखाई दे रहे हैं। इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? गुजरात में क्या सुपर सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, जिसके आरोप पंजाब को लेकर लगते रहे हैं कि मुख्यमंत्री बेशक भगवंत मान हो लेकिन निर्णय सारे अरविंद केजरीवाल के होते हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल ने खुद इन चीज़ों का जवाब देते हुए कहा कि हर पार्टी में एक लोकप्रिय चेहरा होता है, मुझसे पहचान है पार्टी की, मुझे लोग जानते हैं, इसलिए मेरा चेहरा आगे है। लेकिन गुजरात की जनता यह तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी इस चर्चा में आ गई, इस डिस्कशन में उसका जिक्र हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर पंजाब की जीत ने तो उसके लिए एक जबरदस्त बूस्टर का काम किया है। दिल्ली तक सीमित रही अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब देखते ही देखते देश के अन्य हिस्सों में देखने को मिल रही है। कुछ इसी अंदाज में वो हरियाणा में भी बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना
देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या आते हैं। ऑनलाइन सर्वेज का अपना महत्व होता है, यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट समझे जा सकते हैं। डिजिटल मीडिया यूजर्स किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को ले रहे हैं ये समझा जा सकता है, लेकिन क्या वोटों में कन्वर्ट होगा, क्या ज़मीनी स्तर पर भी इसी तरह की स्थितियां हैं, तो उसको जानने के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुजरात के एक के बाद एक कई कार्यक्रम रखे हैं और हम देख रहे हैं कि वो लगातार एक्टिव हैं। और अमित शाह, हमें नहीं भूलना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी गृह राज्य है गुजरात, और वो राजनीति के चाणक्य वर्तमान दौर में कहे जाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी और रणनीति की वजह से बीजेपी ने कई राज्यों में खुद को मजबूत किया है, तो अपने राज्य के लेकर निश्चित तौर पर उनके पास ज़्यादा बेहतर रणनीतियां होंगी। और गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों बेहतर तरीके से समझते भी हैं। इस सब के बावजूद जब इस तरह का कोई नतीजा आता है कि कोई बड़ा पोल हो जिसमें 20,000 वोटर्स हों, 2.5 लाख दर्शक हों और उनमें 57% ये लोग ये कहें कि अरविंद केजरीवाल मोदी को टक्कर दे सकते हैं, दे रहे हैं, भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए एक बहुत ही अहम सर्वे है, एक बहुत ही अहम पोल मैं मानता हूं। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, आम आदमी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बीजेपी को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हमें 2017 के चुनाव को नहीं भूलना चाहिए, जब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी करने की कोशिश की थी। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई लेकिन सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गई थी। इससे स्पष्ट होता है, और ये भी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि निर्दलियों की संख्या बढ़ी, बहुजन समाज पार्टी को सीटें मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि कई जगहों पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। एक बार फिर बीजेपी को सरकार चलाने का 5 साल का मौका मिला है, लिहाजा ये एंटी इनकम्बेंसी क्या बड़ी है? क्या बीजेपी ने गुजरात में इतने काम कर लिए हैं कि दोबारा उन पर भरोसा है? क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट किया जाएगा? क्या उनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री पद के लिहाज से भी अभी उतनी बनी हुई है? देखिए, लोकसभा चुनाव के क्या नतीजे आते हैं ये एकदम अलग मसला हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मुद्दे और वहां पर जनता की चाह, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब एक के बाद एक दिल्ली मॉडल के कई मुद्दे रखे हैं, खासतौर पर शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति की बात की है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता को प्रभावित करते हैं। और ये ऑनलाइन सर्वे एक बड़ा साक्ष्य है, या इस बात को और स्पष्ट करता है कि कैसे लोग ये मानने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।